बौद्ध भिक्षु भंते प्रज्ञानंद उन 7 भिक्षुओं में से एक थे जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। भंते प्रज्ञानंद 90 साल के थे। अभी कुछ दिन पहले 30 नवंबर 2017 को निधन हो गया था। भंते प्रज्ञानंद 1942 में श्रीलंका छोड़ के भारत में रहने के लिए आए थे। 1948 संविधान लिखते हुए ही बाबा साहब मधुमेह से पीड़ित हुए। जून से अक्टूबर 1954 तक वह बहुत बीमार रहे। इस दौरान वह कमजोर होती दृष्टि से ग्रस्त थे। राजनीतिक मुद्दों से परेशान बाबा साहब का स्वास्थ्य बद से बदतर होता चला गया और 1955 के दौरान किए गए लगातार काम ने उन्हें तोड़कर रख दिया। बुद्धा इन इस धम्मा किताब में बाबा साहब इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है, पिछले 5 सालों से मेरी तबीयत में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। डॉक्टरों ने मुझे बुझती हुई लौ तक कहा है। अपनी अंतिम किताब बुद्ध और उनके धम्म को पूरा करने के 3 दिन बाद 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का निधन हो गया था। बाबा साहब का निधन रात में सोते वक्त ही हो गया था, जहां वो दिल्ली के अपने एक घर में थे। उसके बाद उनको 7 दिसंबर को मुंबई लाया गया और उनका अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म की शैली से दादा चौपाटी समुद्र तट पर किया गया, जिसमें उनके लाखों चाहने वालों ने भाग लिया। बाबा साहब के अंतिम संस्कार के समय उन्हें साक्षी रख के उनके करीब 10 लाख अनुयायियों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ। बाबा साहब के निधन को कुछ लोगों ने हत्या बताई और इस हत्या का जिम्मेदार उनकी पत्नी सविता अम्बेडकर को बताया, जो कि एक ब्राह्मण थी। लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि बाबा साहब ने अपनी अंतिम किताब बुद्धा इन इस धम्मा में ये साफ लिखा हुआ है कि कई डॉक्टरों ने उन्हें बुझती हुई लौ से संबोधित किया, लेकिन इस लौ को फिर से जलाने का श्रेय उनकी पत्नी सविता अम्बेडकर को जाता है, जिनकी चिकित्सा कौशल ने बाबा साहब को फिर से पुनर्जीवित किया। कई अधूरी टाइपिंग और हस्तलिखित मसौदे बाबा साहब के नोट और पत्रों में पाए गए। इनमें वेटिंग फॉर वीजा, जो संभवतः 1935 से 36 के बीच में उनकी एक आत्मकथा उनके द्वारा लिखी गई थी, जो आज भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक पाठ्य पुस्तिका है। दूसरी किताब थी अनटचेबल और द चिल्ड्रन ऑफ इंडियाज भेटा, जो 1951 की जनगणना से संबंधित है। बाबा साहब को भारत रत्न, इस देश के सबसे बड़ा सम्मान, उनके निधन के 34 इयर्स के बाद दिया गया। विकिपीडिया की लिंक डाली है इस डिस्क्रिप्शन में। उसमें सभी लोगों की डिटेल है कि उनको भारत रत्न क्यों दिए गए हैं। अगर आप उनका रीजन देखेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि उनको भारत रत्न क्यों दिए गए। और कई लोग तो भारत के ही नहीं है जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। बाबा साहब के निधन के बाद उनके परिवार में उनकी दूसरी पत्नी सविता अम्बेडकर रह गई थी, जो जन्म से ब्राह्मण थी, पर उनके साथ ही वे भी धर्म परिवर्तन कर बौद्ध बन गई थी। बाबा साहब के साथ बौद्ध बनने वाली वो पहली व्यक्ति थी। विवाह से पहले उनकी पत्नी का नाम डॉक्टर शारदा कबीर था। डॉक्टर सविता अम्बेडकर एक बौद्ध के रूप में का निधन 2002 में हुआ। कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में 2004 में 250 साल के बेस्ट स्टूडेंट्स की लिस्ट जारी की गई। इसमें बाबा साहब का भी नाम था।